मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब की तबाहकारियों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अलीपुर में पेशगी इंतजामात न होने के बायस हजारों लोग सैलाब में घिरे हुए हैं। हंगामी हालात के पेश नजर पाक फौज की मदद तलब कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब की तबाहकारियों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अलीपुर में पेशगी इंतजामात न होने के बायस हजारों लोग सैलाब में घिरे हुए हैं। हंगामी हालात के पेश नजर पाक फौज की मदद तलब कर ली गई। बिफरे दरियाई चिनाब ने अलीपुर में हजारों अफराद को बेघर कर दिया। देहाती इलाकों की सड़कें तबाह हो गईं। सैलाब ने मुतासरीन को एक चारपाई रखने की जगह भी न दी। सैलाबी रेलों में घिरे सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार रेस्क्यू और रिलीफ के मुंतजिर हैं। को तो बहुत जरूरत है बहुत जरूरत है यहाँ पर। इधर तो बहुत आदमी डूबे हुए हैं, जानवर खड़े हैं, सामान है, जानों का नुकसान हो रहा है, इसलिए सेंस से लेकर इधर से आए हैं। हम अपनी मदद आप कर रहे हैं, हम मल्लाह नहीं, हम खुद खरीद कर रहे हैं। ये अलीपुर में सैलाबी रेलों से बच जाने वाले हजारों अफराद दरियाई चिनाब के सरकारी बंद पर खुले आसमान तले बैठे हैं। सैलाब ज़दगान के बच्चे साफ पानी की किल्लत के बायस बीमार पड़ने लगे। मुतासरीन पिछले कई दिन से भूखे हैं। सरकारी कैंप्स में मेडिकल समेत खाने पीने की कोई सहूलत मुयसर नहीं है। बेट मुलाली हमारे 25 बंदे फंसे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे अभी तक नहीं निकाले। तीसरा चौथा दिन रेक्सो के पास आते हैं, जो शफारती है वो लेकर चले जाते हैं। मुझे 2 दिन इधर मरी तक लेकर जाते हैं, फिर वापस इधर छोड़ देते हैं। रेक्सो पहुंची नहीं, वो खुद अपनी मदद आप ये जो बनाते हैं ना, दस्ती बनाते हैं बेड़ी, उनसे लेके आ रहे थे। उनके 13 आदमी खत्म हो गए, जिनकी लाशें भी नहीं मिल रही। ये जो बंदा रो रहा है, ये अल्लाह जानता है। मैं खुद इनको रिक्शे कराता रहा हूँ, क्योंकि मैं पानी के बारे में जानता हूँ, मैं घेरा भी हूँ। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर 5 से ज्यादा फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि सैलाब में फंसे मुतासरीन को रेस्क्यू ली गई है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुदियाना, रोही, बहावलपुर। हलाकतपुर में मिंचन बंद पर पानी का उतार चढ़ाव, दरिया चनाब की तबाहकारियां जारी। सैलाब में फंसे कुछ मकीन अपनी मदद के तहत बंद पर पहुंचने लगे, तो कुछ नकल मकानी के लिए इंतजामिया की मदद के मुंतजिर हैं। सहूलियात का फुकदान। रिलीफ कैंप में भी मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। रिलीफ कैंप में भी मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। लियाकतपुर में मिंचन बंद पर पानी का उतार चढ़ाव, दरिया चनाब की तबाहकारियां जारी। सैलाब में फंसे कुछ मकीन अपनी मदद आपके तहत बंद पर पहुंचने लगे, तो कुछ नकल मकानी के लिए इंतजामिया की मदद के मुंतजिर हैं। सहूलियात का फुकदान देखने में आ रहा है। लियाकतपुर के सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। कठिन सफर के बाद रिलीफ कैंपों में पहुंचने के बावजूद इनकी आजमाइश खत्म न हुई। रिलीफ कैंपों में न खेमे हैं और न खाने का सही बंदोबस्त। खुले आसमान तले धूप और गर्मी का सामना। रिलीफ कैंपों की आजमाइशों ने घर की पुरानी सुकून भरी जिंदगी की याद दिलाकर सैलाब मुतासरीन की आंखें नम कर दी। और तरंडा मोहम्मद पनाह के मुताद्दद देहात ज़ेरे आब हैं। 5 से 6 रोज गुजरने के बावजूद मुतासरा देहातों में पानी का बसेरा। मुतासरीन की बड़ी तादाद मिंशन बंद, बाना रोया बंद पर मौजूद हैं। सैलाब मुतासरीन खेमों और खाने पीने समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हुकूमत को चाहिए परेशान हाल सैलाब मुतासरीन का हर मुमकिन तरीके से ख्याल रखें, ताकि इन्हें मजीद परेशानी का सामना न हो। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। जलालपुर पीरवाला में बड़े पैमाने पर सैलाब की तबाहकारियां, मुतादिद बंद तोड़ने से कई बस्तियां उजड़ गईं। नवराजा भुट्टा का अवामी बंद भी टूट गया। शुजाआबाद में भी सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। मौजूद धुंधों का दूसरा हिफाजती बंद भी टूट गया। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। नवा शहर, आलिमवाला, बंगाला, महरम बस्ती, नवा चौक और रुकन हट्टी का राबता मुनक़ता हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में बड़े पैमाने पर सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुतादिद बंद तोड़ने से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। नौराजा भुट्टा का अवामी बंद भी टूट गया। शुजाबाद में भी सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। मौसा धंधू का दूसरा हिफाजती बंद भी टूट गया। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। नवा शहर, आलिमवाला, बंगाला, महरम बस्ती, नवा चक और रुकन हट्टी का राब्ता भी मुनक़ता हो गया। जलालपुर पीरवाला में बड़े पैमाने पर सैलाब की तबाहकारियां, मुतादिद बंद तोड़ने से कई बस्तियां उजड़ गईं। ऊंचे दर्जे के सैलाब से लोग पानी में महसूर होकर रह गए। नौराजा भुट्टा का अवामी बंद भी टूट गया। जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए गिलानी एक्सप्रेस पर शिगाफ डाल दिया गया। इलाका मकीन बंद के शिकस्ता किनारों पर परेशान हाल बैठे तबाही देखते रहे। सैलाब मुतासरीन कहते हैं गिलानी एक्सप्रेस पर कट लगाने से सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। इंतजामिया की तवज्जो सिर्फ बस्ती निनारी पर है। खान बेला, सजावलपुर, पुराना नौराजा भुट्टा और सुई गैस बंद पर इंतजामिया की कोई तवज्जो ही नहीं। प्राइवेट मलाह रेस्क्यू करने का मनमाना रेट मांग रहे हैं। दूसरी जानिब सैलाबी पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए फौज और रेस्क्यू टीमें मुतहरिक। शहरियों के हमरा उनके घरों से बाकी अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ। बच्चे, खवातीन और जानवरों को रेस्क्यू किया जा रहा है।
शुजाबाद में भी सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। मौजा धोंदों का दूसरा हिफाजती बंद भी टूट गया। सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल होना शुरू हो गया। नवा शहर, आलमवाला, बंगाला, मुहर्रम बस्ती, नवा चक और रुकन हट्टी का राब्ता मुनक़ता। ट्रांसपोर्ट न मिलने के बायस लोग बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर। पानी के तेज बहाव की वजह से ताहाल शिगाफ पुर न हो सका। सीनियर सूबाई वज़रा सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के लिए कोशां हैं। 3 दिन से जनूबी पंजाब में डेरे जमा रखे हैं, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए। सैलाब ज़दगान ने वज़रा के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब मुतासरीन को देखकर आबदीदा हो गईं। मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने जनूबी पंजाब में डेरे जमा लिए। मरियम औरंगजेब और सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने शुजाबाद का दौरा किया। सीनियर मिनिस्टर ने सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। बंद की तामीर और मरम्मत के लिए मशीनरी पहुंच गई। मरियम औरंगजेब ने अपनी निगरानी में काम शुरू करवाया। मशीनरी के जरिए बंद को मजबूत और बेहतर बनाने का काम जारी है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अलीपुर का भी दौरा किया। सैलाब मुतासरीन ने सीनियर वजीर के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। सैलाब मुतासरीन को देखकर मरियम औरंगजेब आबदीदा हो गईं। और वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात भी सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने अलीपुर पहुंचे। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की तो मुतासरीन नाकिस इंतजामात पर फट पड़े। सूबाई वजीर की हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की यकीन दहानी। जनूबी पंजाब में सैलाब की शिद्दत में कमी के बावजूद मुतासरीन मुश्किलात से निकल न सके। राशन और जानवरों के लिए चारे की किल्लत का सामना, खेमे भी मौजूद नहीं। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। आरजी खैमा बस्ती में वबाई अमराज भी फूट पड़े। मुतासरीन का कहना था कि इंतजामिया का कोई अफसरान की खबरगिरी के लिए नहीं आया। जनूबी पंजाब में सैलाब की शिद्दत में कमी के बावजूद मुतासरीन मुश्किलात से न निकल सके। राशन और जानवरों के लिए चारे की किल्लत का सामना, खेमे भी मौजूद नहीं। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। आरजी खैमा बस्ती में वबाई अमराज भी फूट पड़े। मुतासरीन का कहना था कि इंतजामिया का कोई अफसर उनकी खबरगिरी के लिए नहीं आया। में सैलाबी रेलों से 30,000 की आबादी पर मुश्तमिल मौजा रसूल बुरी तरह मुतासर। हजारों मकीन बच्चों और खातीन समेत नहर किनारे बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। मुतासरीन का कहना था कि अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकामात पर मुंतकिल हुए। इंतजामिया ने कोई इमदाद नहीं की। साको कैंप भी कानी मिले गए, सान कई इम्तिहान कानी थी ना पे ना सको राशन पहुंचे हाली तक। ये कई मेहरबानी है लेबा कहने दी उन्हें साको खाना अपना पका दे खवाए सको हुकूमत कई तामन कानी थी ना पे। उधर मुबारकपुर में मौजा इस्माइलपुर की बस्ती अब्बासिया के मुतादिद घर दरियाबुर्द हो गए। दरियाई कटाव से दर्जनों घरों को शदीद खतरा लाहक हुए। खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन ने इंतजामिया से फौरी रिलीफ की अपील कर दी। दूसरी जानब नौशहरा जदीद शमसाबाद के हजारों सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना था कि फौरी तौर पर खेमों और कैंपों की जरूरत है, हुकूमत इमदाद करे। सर पूरा घर बोट गए, कोई शय का पानी रोजाना चढ़ दे। सन नाल कई तावन किता वने, कई कैंप मिलिया वने, पानी की वजह के बीमारियां थी पन। कोई कैंप मिलिया वने, कई खाने का इंतजाम थिया वने। जबकि हासिलपुर में सैलाब से मुतासरा फार्म कॉलोनी के रिहायशी खाने पीने की अशियाए जरूरिया और जानवरों के लिए चारा न मिलने पर इंतजामिया से नाराज। कहते हैं राशन और जानवरों के लिए चारा मुहैया किया जाए। पानी सारा बाहर हुए, साढ़े मकान डिगे पे ने, सानू कोई इमदाद नहीं मिल रही, ना कोई खाने की चीज मिल रही है, ना कोई शय नहीं मिल रही, ना असी कैंपें जाके बह सकने हैं। छोटे छोटे कैंप ने, असी उत्थे जाके किवें घुटी ते रह सकने हैं। असी अठार दे लोग बहण वाले हैं, सानू कोई शय नहीं मिल रही। बहावल नगर में भी सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। पानी के बाद मुतासरीन को बीमारियों ने घेर लिया। रिलीफ कैंप के मेडिकल काउंटर पर मरीजों की तादाद में इजाफा। इंचार्ज टीबी काउंटर का कहना था कि ज्यादातर डायरिया और एलर्जी के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। 24 आवर में हमने ना 84 पेशेंट को ट्रीट किया है, ठीक है, तो जिसमें ज्यादातर RTI के पेशेंट आ रहे हैं, कुछ बुखार के और ज्यादा डायरिया के, ठीक है, और इसमें एलर्जी के पेशेंट भी हमारे पास ना। मेडिसिन ठीक है, हमारे पास सारी मेडिसिन अवेलेबल है, मुकम्मल हर किस्म की हमारे पास। वो स्नेक बाइट भी है, ARV भी है और इंसुलिन भी है इसमें। सैलाबी रेले गुजर गए, मुतासरा इलाकों में मसाइल छोड़ गए। मुतासरीन गजाई बहरान, जानवरों का चारा, बीमारियां, दीगर मसाइल के हल के लिए इंतजामिया की तवज्जो के मुंतजिर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सैलाब मुतासरीन की खबरगिरी के लिए मुतहरिक हैं। 10 रोज में जनूबी पंजाब का तीसरा दौरा, सैलाबज़दा इलाकों और रिलीफ कैंपों का फजाई जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मसाइल बारे दरियाफ्त किया। सूबाई वज़रा ने वज़ीर आला पंजाब को सैलाब मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात बारे भी ब्रीफिंग थी।
बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों को शाबाश दी। सैलाब मुतासरीन की खबरगिरी के लिए वजीर आला पंजाब मुतहरिक। वजीर आला पंजाब का बदतरीन सैलाब की जद में आने वाले जनूबी पंजाब का तीसरा दौरा। वजीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरा लियाकतपुर का दौरा। मरीम नवाज ने लियाकतपुर के नवाही बेट जाहिर पीर बंद का मुआयना किया। सूबाई वज़रा भी वजीर आला के हमरा थे। मरीम नवाज को सैलाब की सूरत हाल और लोगों के इनखला पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि हालिया सैलाब से लियाकतपुर के नवाही इलाके नूरवाल, गुल मोहम्मद लंगा, डेरा फरीदी और चौहान के 35 मौजूदात मुतासर हुए। 6 रिलीफ कैंप, 3 क्लिनिक ऑन बोर्ड, 12 क्लिनिक ऑन व्हील्स काम कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 12,604 अफराद जबकि 488 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। गुल मोहम्मद लंगा के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और पुलिस की 52 कश्तियां रेस्क्यू ऑपरेशन पर मामूर हैं। वजीर आला पंजाब ने नन्हे बच्चों को गोद में उठाकर प्यार किया और पानी भी पिलाया। वजीर आला पंजाब की रेस्क्यू और पीडीएमए टीमों को बेहतरीन रेस्क्यू सर्विसेज पर शाबाश। मरीम नवाज ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लाइफ जैकेट और लाइफ रिंग का इस्तेमाल लाजमी करार दिया। अगरचे जनूबी पंजाब में पानी का बहाव कम हो रहा है, लेकिन ये सैलाबी रैले अपने पीछे कई दर्दनाक दास्तानें छोड़ गए हैं। अलीपुर में कई मुतासरीन अपने लापता प्यारों की तलाश में परेशान हैं। उधर कहरोड पक्का में सैकड़ों घर मुनहदिम, लोग बेयारो मददगार हो गए, जबकि लुड्डन में मुतासरीन मच्छरों की भरमार, खैमे और दीगर एशिया ज़रूरिया के किल्लत से फिक्रमंद हैं। अलीपुर में 12 अफराद सैलाबी पानी में लापता हो गए। लवाहिकीन कहते हैं लापता अफराद से राब्ता नहीं हो रहा। खदशा है कि तमाम लापता अफराद डूब गए हैं। घर के दीगर 25 अफराद बस्ती भाने वाली में महसूर हैं। 4 रोज से कश्ती नहीं मिल रही। खुदारा इंतजामिया उनके बच्चों को बचाए। उधर कहरोड पक्का में मौजा मंगवानी के मुतादिद देहात पानी की लपेट में आ गए। सैकड़ों घर मुनहदिम, लोग बेयारो मददगार हो गए। मुतासरीन का कहना है कि घरों में मौजूद कीमती सामान चोरी होने का खदशा है। दूसरी जानिब लुड्डन के इलाका मेहरू बलोच में सैलाब मुतासरीन शबो रोज खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना था कि सैलाबी पानी में सारा सामान बह गया, अब खाने पीने के बर्तन तक मुयस्सर नहीं। मच्छरों की भरमार है, बच्चे सारी रात जागते हैं। हुकूमत खेमे और दीगर अशिया जरूरिया मुहैया करे। कहरोड पक्का में भी सैलाब ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। सैकड़ों खानदान बेघर होकर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 9 खानदानों पर मुश्तमिल सड़क पर बैठे मुतासरीन का कहना था कि 200 के करीब जानवर चारा न मिलने की वजह से भूख से निढाल है। जबकि बूरेवाला में सैलाब से मुतासरा सैकड़ों खानदान साफ पानी, खाना और जानवरों के चारे की किल्लत का शिकार हैं। मुतासरीन का कहना था कि हुकूमत ने उनकी कोई मदद नहीं की। प्राइवेट तंजीम ने खेमे लगा कर दिए हैं। सैलाबी रेले अपने पीछे बर्बादी की दर्दनाक दास्तानें और मसाइल के अंबार छोड़ गए हैं। अब इंतजामिया को मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए अपनी पूरी तवानाई सर्फ करना होगी। जनूबी पंजाब में जिधर देखें उधर सैलाब ही सैलाब है। चनाब, रावी और सतलुज ने तबाही मचा दी। लाखों अफराद बेघर, खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने लगे। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। काश्तकारों के अरबों रुपए पानी में बह गए। हुकूमत से इमदाद फराहम करने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चिनाब के सैलाबी रेले दास्तान रकम कर गए। लाल पीर में सैकड़ों एकड़ पर लगे आम के बागात को शदीद नुकसान। बागवान कहते हैं कि सारा साल मेहनत करके बागात को तैयार किया था, मगर सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। 88% इलाके में आम के बागात थे। अंबा का नुकसान चंगा मला थे पे, हर फसल का नुकसान थे पे, आम मरते पे, आम के सड़े पे तलो पानी तेरे लह गया, कोई सही थी कोई सड़ गया। उधर दरिया रावी की बेरहम मौजों की तबाहकारियां दूर तक फैल गईं। एक तरफ सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हैं तो दूसरी तरफ सरकारी इदारे भी मसाइल का शिकार हैं। थाना हवेली कोरंगा की इमारत भी सैलाबी पानी में डूब गई। कुछ अरसा कबल मॉडल थाने की नई बिल्डिंग बनाई गई थी। जनूबी पंजाब में 3 दरियाओं ने तबाही मचा दी। हर तरफ 5 से 6 फीट पानी मौजूद है। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से नुकसान का अजाला करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। सैलाब मुतासरा इलाकों में लालची प्राइवेट कश्ती मालकान जहां मुतासरीन को लूट रहे हैं, वहीं लियाकतपुर का मुख्तियार नामी मल्लाह सैलाब मुतासरीन के लिए मसीहा बन गया। माली इस्तात न रखने वाले सैलाबी पानी में महसूर लोगों के लिए मुख्तियार मल्लाह एक उम्मीद की किरण है। मुतासरीन को मुफ्त में रेस्क्यू करवा रहा है। का मुख्तियार नामी मल्लाह सैलाब मुतासरीन के लिए नजात धंधा बन गया। अपनी जेब से डीजल डलवाकर कश्ती पर सैलाब मुतासरीन का इनखिला करवाता आ रहा है। मुख्तियार मल्लाह ने अपनी रेस्क्यू टीम बना रखी है। मल्लाह का कहना है कि अब तक मुताद्दिद मकीनों को रेस्क्यू करवा चुका हूँ। पहले तो पार वार फ्री चलते रहे बेट मुराद खड़ा 1 रुपया की बंदा मेरे तो साबित करे तो डीजल मैं गिंदा करे वो जो सजा चोर दी मेरी मैं फ्री फंड चलता खड़ा। मुख्तियार मल्लाह मेरे ना है। बेट मुराद मेरा घर है। ये कश्ती का मालिक भी मैं।
कोई बंदा मेरे ने आके जो सारे को नाजायज पैसे या डीजल गिंदा करे ऊंची सी माजरत। मुख्तियार मल्लाह सुबह सवेरे अपनी कश्ती पर टीम के हमरा निकलता है। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करके मेंशन बंद पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करता है। टीम ने अपना नंबर मौजा गुल मोहम्मद लंगा के सैलाब मुतासरीन को दिया हुआ है। कॉल आने पर कश्ती मुतासरीन के पास ले जाते हैं। कश्ती अमले का बताना था किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता, तमाम सर्विस मुफ्त में दी जा रही है। ये जी मला है ना जायज किसी को तंग करे पैसे गिंदन ये सारा हमसाया कहीं का कोई पैसे नहीं कोई लालच नहीं बिल्कुल इवें फ्री आ रहा है सारे नाल ठीक है सारा तकरीबन 200-250-300 मन दाना सारा फ्री इकट्ठे ना पे। खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार मुख्तियार मल्लाह नफसा नफसी के आलम में मिसाल बन गया। सैलाब मुतासरा इलाकों में ऐसे लोगों को आगे आने की जरूरत है। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रूही, लियाकतपुर। सैलाब के बायस सप्लाई चेन मुतासिर, आम इस्तेमाल की सब्जी भी आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई। मुकामी खेत सेरियाब, भिंडी, करेला, बैंगन और कद्दू की कीमतों को पर लग गए। गाजर, प्याज और बंद गोभी भी लोरालाई से मुल्तान मंडी में पहुंचने लगी। सरकारी रेट लिस्ट बेमानी, इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। सब्जी मंडी पर भी सैलाब के असरात जाहिर होना शुरू हो गए। आम इस्तेमाल की सब्जियों की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी। मुकामी फसल तबाह होने से गाजर, प्याज और बंद गोभी भी लोरालाई से मार्केट में पहुंचने लगी। लहसुन और अदरक की रसद बहाल, नर्ख वक्ती तौर पर मुस्तहिकम हो गए। मार्केट में करेला 170, भिंडी 250 और बैंगन 160 रुपए फी किलो फरोख्त। फली गोरा 240 गया, कद्दू 170 और गाजर 160 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी नरखों में आलू 87, प्याज 70 और टमाटर 140 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में आलू 130, प्याज 90 और टमाटर 260 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में अदरक 550 और लहसुन 300 रुपए फी किलो दस्तयाब है। फलों में पपीता 500, अंगूर 600 और अनार 400 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी नरनामे में अमरूद 130, चीकू 330 और जापानी फल 220 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अमरूद 210, चीकू 400 और जापानी फल 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त, जबकि सेब 300, मौसमी 60 और गर्मा 240 रुपए फी किलो फरोख्त। अभी सूरत हाल के साथ दुकानदारों ने मनमानियों ने महंगाई की सूरत हाल को संगीन बना दिया है, जबकि इंतजामिया खुद चाकता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। कैमरामैन जैन के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के नए दौर का आगाज। मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां मुकम्मल। पहले मरहले में 15 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह 15 सितंबर को वजीर आला मरियम नवाज शरीफ करेंगी। वजीर आला मियांवाली में जलसे से खिताब भी करेंगी और मुतादिद तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 15 सितंबर को मियांवाली का दौरा मुतवक्के। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मुतहर्रिक, तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। सड़कों, चौक चौराहों, इमारतों पर रंगो रोगन का काम जारी। पिंडाल भी सज गया। मरियम नवाज शरीफ अवामी जलसा से खिताब करेंगी। इलेक्ट्रिक बसें भी पिंडाल में पहुंचा दी गईं। ये बसें 15 सितंबर से शहर की सड़कों पर रवां दवां होंगी और शहरियों को सस्ती, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब इलेक्ट्रिक बसों और जनरल बस स्टैंड का इफ्तिताह करेंगी और कई अहम तरक्याती मंसूबों का ऐलान भी मुतवक्के है। कमिश्नर सरगोदा जहांजेब अवान और RPO सरगोदा मोहम्मद शहजाद आसिफ खान ने वज़ीर आला के दौरे से कबल मियांवाली में लारी अड्डा की तामीराती काम और इलेक्ट्रिक बसेस सर्विस के इंतजामात का जायजा लिया और मुताल्लिका अफसरान से ब्रीफिंग ली। कमिश्नर सरगोदा ने RPO, डिप्टी कमिश्नर और DPO के हमरा PAF रोड, गौस आजम रोड, तल्लागंग रोड और कालाबाग रोड का दौरा भी किया और सफाई सुथराई के निजाम और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया।